अशोक, कर्नाटक में बहुत आश्वस्त कांग्रेस पार्टी कि वो इस बार स्पष्ट जनादेश पाएंगे और इसीलिए जश्न वहां पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अंजना, बहुत आश्वस्त है। एक तो एग्जिट पोल जिस ढंग से आए उसको लेकर के कांग्रेस को लगता है कि उनकी सरकार बहुमत की सरकार बनेगी, दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी अभी उनको लगता है कि अभी रुझान है, जो जिस ढंग से अभी रुझान आ रहे हैं, लेकिन नतीजे आने बाकी है कि पासा पलटेगा। बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के दफ्तर में सेलिब्रेशन हो गया, हवन किए जा रहे हैं, देखिए ढोल धमाके यहाँ बजाए जा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ जगदीश शर्मा जी हैं, यहाँ के कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। जगदीश जी, अभी तो नतीजे नहीं आए, इतना उत्साह कैसे, इतना जश्न क्यों मनाया जा रहा है? देखिए, हमने पेपर बहुत अच्छा दिया है, फर्स्ट आएंगे, 100% नंबर आएंगे। और राहुल गांधी से घर खोज लेना, उसकी लोकसभा खोज लेना, पहलवानों का अपमान करना। प्रियंका गांधी ने बता दिया है कि देश का मुखिया जाकर कहता मुझे गाली दे रहे हैं। अरे जनता की बात करो, जनता में गए हो, हमेशा अपने दुखड़े रोते हो। कहीं ना कहीं देश समझ गया है ये महंगाई, बेरोजगारी, देश का हाहाकार मचा, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आप पैदल चल दोगे, रोड शो कर दोगे या जंगलों में फोटो खिंचवाओगे कि देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं। तो अंजना, देख सकते हैं कर्नाटक से आई आवाज, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये सब टी शर्ट भी यहाँ पहन ली गई है और मैं आपको दिखाऊंगा, भंगड़ा यहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा जश्न मनाया जा रहा है। इनको विश्वास है, लेकिन अभी रुझान है, कहना मुश्किल होता है कि क्या होगा। लेकिन एग्जिट पोल और फिर रुझानों से उत्साहित होकर के कांग्रेस दफ्तर में नेता तो कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन कार्यकर्ता काफी भारी तादाद में यहाँ पहुंच गए हैं। देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे सुबह से ढोल बजाए जा रहे हैं, एक जगह हवन किया जा रहा है। कार्यकर्ता काफी तादाद में यहाँ पहुंच गए हैं। मैं दिखा रहा हूँ, युवा हैं, कार्यकर्ता हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि इस बार कर्नाटक में जरूर उनकी सरकार बनेगी। बीजेपी को भी लगता है अंजना, और कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी अशोक कि वो यहाँ से 2024 के लिए टोन सेट करे। शायद इसीलिए देखिए, भारतनाट्यम और डोलू कर्णिता, वहां पे हाई एनर्जी एक डांस कर्नाटक में होता है, लेकिन उसके बजाय दिल्ली मुख्यालय में कांग्रेस दफ्तर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भांगड़े के साथ 2024 का एक रंग डाला जा रहा है। नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर वाली टी शर्ट भी पहन रहे हैं और उन्हीं का पठान भी करें। 142 सीटों पर रुझान सामने आ गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी 69 सीटों की जबरदस्त बढ़त के साथ 142 के रुझान निकलकर सामने आए। 69 पर कांग्रेस पार्टी, 55 पर भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर पीछे जरूर है, लेकिन जबरदस्त तरीके से दोनों के ही आंकड़े काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ते हुए। ऐसे में 2018 में हंग असेंबली का आशीर्वाद देने वाली जनता क्या इस बार स्पष्ट बहुमत किसी एक के पक्ष में देगी? ये आंकड़े अपने आप में बहुत सारी बातों को बयां करते हैं। हालांकि बीजेपी अभी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, पीछा करती हुई, लेकिन 69 पर कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार फाइट की कोशिशों में आगे बढ़ती हुई 56 सीटों के साथ 224 सीटें हैं। 113 चाहिए सरकार बनाने के लिए। 113 के आंकड़े को कांग्रेस और देखिए अब 70 पर जा पहुंची है। कांग्रेस पार्टी को पिछली बार 80 सीटें मिली थी और अब तक के जो रुझान निकलकर सामने आए हैं, 71 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को लीड मिल गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सेकेंड नंबर के साथ लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई। लेकिन क्या उम्मीदें बीजेपी के लिए अभी भी बनी हुई हैं? बीजेपी के नेता तो हार मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम भी के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक एक करके जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए दक्षिण का द्वार, क्योंकि दक्षिण के तमाम राज्यों को उठाकर आप देखेंगे तो उनमें कर्नाटका कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि बाकी तमाम अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों का इतना ज्यादा ताकतवर प्रभुत्व है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा पाने के लिए कुछ है नहीं। ऐसे में कर्नाटका अगर कांग्रेस जीतती है तो 2024 के लिए उसकी उम्मीदों को बल मिलेगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका हो जाएगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के बीते 3 नतीजों को उठाकर देखें तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत में सीटों के मामले में कांग्रेस के ऊपर कर्नाटका में हमेशा भारी रही है। खासतौर से पिछले चुनावों में भी हम देखें, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि 50% के वोट शेयर से जम करते हुए लगातार बीजेपी आगे की ओर बढ़ी है। लेकिन इस बार क्या होगा विधानसभा में, और विधानसभा का असर लोकसभा में कैसा पड़ेगा, इसी पर सभी की निगाहें। लेकिन राहुल गांधी की भी अग्नि परीक्षा वाला ये कर्नाटका, मल्लिकार्जुन खड़गे जिनकी ताजपोशी भी अध्यक्ष के रूप में उनका ये गृह राज्य है, वहां के उत्तर कर्नाटका से वो आते हैं और वहां पर जाकर लोगों के बीच जाकर ये बताते हुए कि मैं तो धरतीपुत्र हूं और मुझे यहाँ की जनता वोट करे, ऐसे समुदाय से वो आते हैं। दलितों की अच्छी खासी वहां पर संख्या है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वो वोट देते रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोटों का बंटवारा भी हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी, सिद्धारमैया के लिए 1978 के बाद वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री 2013 में बने जिन्होंने 5 सालों तक अपनी सरकार चलाई, अकेले मुख्यमंत्री रहते हुए। बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, आपको बताते चले कर्नाटक में 150 से ज्यादा सीटों के रुझान निकलकर सामने आ चुके हैं। 33 मिनट से काउंटिंग जारी है। 154 के रुझान सामने आए हैं। 73 पर कांग्रेस पार्टी और 61 पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पीछे चलती हुई
74 पर कांग्रेस हो गई है, बीजेपी 60 पर हो गई है। 155 के रुझान निकलकर सामने आ गए हैं। रुझानों में कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी बढ़त 20 मिनट के बाद उसने जो बढ़त बनाई वो अभी भी लगातार कायम है। 33-34 मिनट गुजर चुके हैं। हालांकि फाइनल आंकड़े के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। बीजेपी हार मानने को तैयार नहीं। जल्दी संजय जी, एक बार आपका रुख करते हुए आप भी इंतजार करना चाहेंगे अभी, क्योंकि कई ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आए जिसमें एग्जिट पोल के भी आंकड़ों में उलटफेर देखा गया और उसके बाद इन रुझानों में भी शुरुआती। देखिए, इंतजार तो हम सबको करना पड़ेगा क्योंकि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन क्या इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि ये आंकड़े पलट जाएंगे? कम से कम मैं इसका इंतजार नहीं कर रहा हूं कि आंकड़े पलटने की इसकी संभावना है। इसकी संभावना मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। संभावना सिर्फ इस बात की है, इंतजार सिर्फ मैं इस बात का कर रहा हूं कि कांग्रेस कहां जाके टिकती है। क्या वो 120 का आंकड़ा छूती है या 135 का आंकड़ा छूती है? मुझे लगता है सिर्फ मेरे लिए कम से कम यही क्यूरियोसिटी होगी शाम तक कि कांग्रेस का आंकड़ा कहां जाकर टिकता है। आपकी नजर इस बात पर होगी और पोलस्टर्स भी राहत की सांस लेंगे क्योंकि उन्होंने जिसे कहते हैं स्टिक आउट देयर नेक एंड दे हैव सेड कि भाई कांग्रेस पार्टी इस बार स्पष्ट जनादेश ला रही है। तो ये सबका इम्तिहान होगा क्योंकि यहाँ के बाद जो मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव है और फिर 2024 के लिए टोन सेट होगा जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत आश्वस्त है। चलिए अब चूंकि हमने इतनी भव्य तैयारी की है तो जरा आपको दिखाएं कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। विधानसभा की तस्वीरों के सामने से हम आपको बताएं नजारा कि क्या इस बार होने वाला है और शुरुआती रुझान तो साफ संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शायद फिसल जाए इस बार सत्ता उनके हाथ से और 77 सीटों के साथ आगे फिलहाल कांग्रेस पार्टी चलती हुई दिखाई दे रही है। 160 सीटों के रुझान आ गए हैं और 160 सीटों का ये रुझान साफ संकेत दे रहा है कि 77 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी बहुत आगे दिखाई दे रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी पीछे दिखाई दे रही है इस पूरी लड़ाई में। मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो के साथ आप देखिए क्या हाल है। पिछली बार का नतीजा भी हम आपको दिखा रहे हैं। 80 पर कांग्रेस थी, 104 पर बीजेपी, 37 पर जेडीएस। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि नजारा बदल रहा है। 64 पर ज्यादातर पोलस्टर्स ने 60 से 80 सीटें दी हैं और ये देखिए बीजेपी क्या और 78 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी कहां पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल 164 सीटों के रुझान सामने आए हैं जिसमें क्लियर एज कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है। यहां पर डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, खास तौर पर अगर आप कर्नाटक जाएं तो अब हम बेंगलुरु का आपको दिखा रहे हैं। देखिए बेंगलुरु की सीटों में पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, 15 सीटें जिसमें कांग्रेस पार्टी पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार 5 सीटों पर वो आगे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी एज लेती हुई दिखाई दे रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वहीं आप देखिए दूसरी तरफ जो 2 सीटें जेडीएस की हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं 19 सीटें जो है करावल तटीय इलाका, 16 सीटें और इस बार भी 16 पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 51% वोट पिछली बार हासिल किए थे तटीय में, करावल इलाके में, और ये नीचे भी हम आपको दिखा रहे हैं कि 81 वोटों पर वो फिलहाल आगे हैं। अब हम अगला आंकड़ा जो आपको दिखा रहे हैं वो है आंकड़ा हैदराबाद कर्नाटक का। हैदराबाद कर्नाटक में पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी। हैदराबाद कर्नाटक में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन और यहीं से मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं और यहां पर देखिए जबरदस्त स्वीप करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। 25 पर कांग्रेस पार्टी आगे है, 25 सीटों पर। 8 पर सिमटती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है 15 में से। यहां पर दलित वोट बहुत ज्यादा है, SC/ST वोट बहुत ज्यादा है और यहां पर कांग्रेस पार्टी क्लियर एज लेती हुई दिखाई दे रही है। 25 पर 21 पिछली बार भी आई थी हालांकि। लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं जरा महाराष्ट्र कर्नाटक में जहां पर 50 सीटें आती हैं, 30 सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार जीत हासिल की थी। इस बार देखिए वो 20 पर अटक रहे हैं। यहां पर अगर बॉम्बे कर्नाटक में यह आंकड़ा हो जाता है और 24 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को एज है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है और इसी के साथ ये भी संकेत है कि जो गढ़ थे बीजेपी के, क्या वो उसके हाथ से फिसल रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को ये फायदा